नमस्ते दोस्तों। जाने कहाँ गए वो दिन जब बॉलीवुड ऐसी स्टोरीज बनाया करता था कि लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ जाया करता था और लोग सालों बाद भी उस फिल्म के बारे में सोचते रहते थे। याद ही होगा आपको किस तरह से प्रदीप रावत ने गजनी बनकर कल्पना का कत्ल किया था और संजय सिंघानिया ने फिर बदला लिया था, ये जानते हुए भी कि वो हर 15 मिनट में सब कुछ भूल जाते हैं, उनको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की बीमारी होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये वो एकदम से क्या? एकदम से नहीं। कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूँ। लेकिन अगर वो इनकार करती है तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पच्चीस दिसंबर 2008 में ये मूवी जो रिलीज हुई थी, तो आमिर खान ने इस मूवी के साथ ऐसे बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे, ऐसे नए रिकॉर्ड्स बना दिए थे जो उस वक्त के लिए बहुत नए थे, किसी फिल्म ने नहीं कर पाए थे। 100 करोड़ रुपए हासिल करना दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आज आम बात हो सकती है, मामूली बात हो सकती है। 2008 के आंकड़ों को अगर देखो तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत कमाल की बात थी। और आमिर खान की इस मूवी से पहले किसी ने नहीं अचीव किया था, जो कि आमिर खान की गजनी ने। और ये भी तब जबकि गजनी खुद एक रीमेक थी एक तमिल मूवी की, जो कि पहले उससे भी बहुत पहले आ चुकी थी। यहाँ पे कमाल की बात ये थी कि जो ओरिजिनल मूवी थी गजनी, जो तमिल में रिलीज हुई थी, सूर्या स्टारर थी, उसने इतना बिजनेस नहीं कर दिखाया था जितना हिंदी गजनी ने किया, जो कि आमिर खान स्टारर थी। फिल्म में बहुत कम गाने थे, मेरे ख्याल से 4 गाने थे, लेकिन वो ऐसी छाप छोड़ गए थे, इतने हिट हो गए थे, इतने वायरल हो गए थे कि क्योंकि उनका स्टोरी लाइन से बहुत बढ़िया कनेक्शन दिखाया गया था। मतलब गुजारिश वाला गाना तो उस वक्त आता है जब संजय सिंघानिया बस में अपनी बुक में लिखते हैं कि अगर वो कल को मेरा प्यार कबूल करती है तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं संजय सिंघानिया हूँ, अगर इनकार करती है तो फिर मैं सचिन बनकर उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। बहका वाला गाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि ये इतना ख़ास नहीं था, लेकिन उसका जो आइडिया था उस गाने को बनाने का, जहाँ पे दिखाया जाता है कि आमिर खान के 6 रूप दिखाए जाते हैं, 6 अलग अलग हेयर स्टाइल्स के साथ, 6 अलग अलग आउटफिट्स के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ पे दिखाई देता है कि आमिर खान जो कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, उस फिल्म में एयर वॉइस कंपनी के मालिक होते हैं, तो उनको भी प्यार हो सकता है किसी लड़की के साथ, और वो भी एक आसीन जैसी, मतलब कल्पना जैसी आम। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक और इमोशनल सॉन्ग जो था वो तो था कैसे मुझे तुम मिल गई, और वो गाना मेरे हिसाब से सारी फिल्म की इमोशंस को बयान करता है। वो गाना मतलब ऐसा है, आपको मालूम होगा कि अगर आज भी आपको रात को नींद ना आए तो वो गाना लगा दो, आराम से नींद आ ही जाएगी। इतने पैसे कहाँ से? अपनी कार बेच दी। क्या? क्यों? तुमने कहा था ना तुम जमीन बेचने जा रहे हो, मत बेचो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे। लेकिन
इस फिल्म ने काफ़ी कुछ नया दिखाया था जो कि हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारे रूल्स के से बहुत अलग थे, क्योंकि हर फिल्म में लगभग दिखाया गया है हिंदी फिल्म में कि हमेशा हैप्पी एंडिंग होना ही चाहिए, हीरो और हीरोइन को मिल जाना ही चाहिए चाहे कुछ भी उससे पहले हुआ हो। लेकिन गजनी ने साबित कर दिया कि हीरोइन मर जाती है और हीरो बदला लेने में तो सक्षम रहता है, लेकिन फिर भी आखिर में कोई हैप्पी एंड नहीं होता बल्कि सैड एंड होता है। और सबसे बड़ी, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि जो हीरोइन थी, मतलब आसिन जो कल्पना का रोल प्ले करती है, उनको आखिर तक पता नहीं चलता कि संजय सिंघानिया वाकई में था कौन। और ये एक नई बात थी एक फ़िल्म के लिए मेरी नज़रों में, क्योंकि हर फिल्म कोशिश करती है कि गजनी ने बहुत खूब साबित किया था कि हर फिल्म को ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब दे, ओपन एंड से दूर रहे और हमेशा हीरो हीरोइन को मिलाकर हैप्पी एंड दिखाए। आसिन ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के बाद ये कहा था कि उनको बहुत सारे फैंस की ईमेल्स आई थी या एसएमएसेस आई थी, जहां पर उनको कहा गया था कि उन फैंस को बहुत गुस्सा आया था कि उस फिल्म में उनको पता क्यों नहीं चलता कि संजय सिंघानिया वाकई में था कौन। और वो फैंस इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने सच में शिकायत की थी कि ये फिल्म ऐसी नहीं बननी चाहिए थी कि हीरोइन मर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि संजय सिंघानिया का रोल वाकई आमिर खान प्ले करते हैं। ये फिल्म थी लगभग 3 घंटे की, जो कि बहुत लंबी फिल्म मानी जाती है, लेकिन फिर भी ऑडियंस में से किसी ने ये नहीं कहा था कि उसको ये फिल्म लंबी लगी होगी। मतलब अगर आप पब्लिक रिव्यूज़ देख लो उस फिल्म के उस वक्त के, तो आपको पता चलेगा कि किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि फ़िल्म बहुत लंबी है या ओल्ड फैशन्ड हो गई है अपनी लंबाई की वजह से, अपनी लेंथ की वजह से। बल्कि लोगों ने उस मूवी को इतना एंजॉय किया था कि मतलब पार्ट 2 का वक्त तो उस वक्त नहीं था, मतलब सीक्वल्स नहीं बनाए जाते थे, वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हो गया है। लेकिन उन लोगों को वाकई ही अगर उस वक्त पता होता, मतलब सारे फैंस को, कि इस मूवी का एक पार्ट 2 कभी ना कभी आएगा, तो उस वक्त ही बहुत बड़ा हाइप बन गया होता। शायद इसीलिए डायरेक्टर AR मुरुगादोस ने इस बात का जिक्र कभी किया भी नहीं था। शायद उनको खुद उस वक्त आइडिया भी नहीं होता कि पार्ट 2 कभी बनाना है। लेकिन गजनी का जो सक्सेस है वर्ल्ड वाइड, वो देखकर ये बात तो तय है मेरी नज़रों में कि जब पार्ट 2 जब भी आएगा धमाल मचा देगा। गजनी 1 से भी ज़्यादा बिजनेस करेगा। आज जहाँ पे रेस लगाई जा रही है कि 1000 करोड़ का आंकड़ा कौन पार करेगा कौन नहीं पार करेगा, जैसे कि आमिर खान की दंगल मूवी की अगर बात करो तो 2000 का बिजनेस वर्ल्ड वाइड करने में ये एक लौती मूवी है जो सक्षम रही है, और दूर दूर तक और कोई भी नहीं है। मतलब अगर शाहरुख खान की जवान ले लो या पठान ले लो, वो 11,000 करोड़ या 1100 करोड़ का बिजनेस करके फिर भी बहुत दूर रह गई हैं दंगल फिल्म से। तो इसका मतलब तो साफ है, एक तो गजनी का सीरीज़, गजनी का नाम लेके और ऊपर से आमिर खान को फिर से लेके 1000 करोड़ तो मेरे हिसाब से पक्के ही पक्के होंगे। गजनी के साथ रिलीज़ हुई थी शाहरुख खान की एक मूवी जिसका नाम था रब ने बना दी जोड़ी, और अगर रब ने बना दी जोड़ी किसी और ईयर में रिलीज़ होती तो डेफिनेटली बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर हो ही जाती। लेकिन गजनी से टक्कर वो फिल्म भी नहीं ले सकी, जबकि वो शाहरुख खान स्टारर थी। बहुत लोगों को क्रेज़ में डाल दिया। आमिर खान के उस हेयर स्टाइल को अगर ले लो, जैसे कि दिखाया जाता है कि उससे एक रॉट लगता है और उसका सर मुंडवाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो फिर वो उसके बाद जो वो सर पे वो निशान लगाते हैं आमिर, तो वो इतना फेमस हो गया था कि न जाने दुनिया भर में कितने लड़कों ने वो हेयर स्टाइल कॉपी कर ली थी। अब सवाल ये उठता है कि AR मुरुगादोस ने, मतलब फिल्म के डायरेक्टर ने, ये अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि गजनी 2 बनेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि गजनी 2 का अब स्टोरी लाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि स्टोरी जो गजनी 1 में थी वो कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ पे कंटिन्यू करने लायक कुछ रहा ही नहीं। आखिर में कल्पना की मौत हो चुकी है, संजय सिंघानिया रिकवरी कर रहे थे अपनी बीमारी से, और एंडिंग में जो फाइट दिखाई गई थी प्रदीप रावत के साथ वो बहुत ही ख़तरनाक दिखाई गई थी। वहाँ पे भी संजय सिंघानिया को और भी इंजरीज आती हैं, तो उससे भी रिकवर हो रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस स्टोरी को कैसे कंटिन्यू किया जाए। तो मेरे हिसाब से मेरा अंदाज़ा ये है कि गजनी 2 में एक नई स्टोरी दिखाई जाएगी, और वो भी जुड़ी होगी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के पेशेंट के साथ। मतलब आमिर खान फिर से वही रोल प्ले करेंगे कि उनके साथ कुछ हुआ था
चोट लगी थी या ऐसा कुछ। स्क्रीन प्ले और एडिटिंग बहुत कमाल की थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दो स्टोरीज दिखाई गई थी फिल्म में। एक तो वो जहाँ पे अभी वर्तमान में चल रहा है, मतलब संजय सिंघानिया अपाहिज हो चुका है, उसे भूलने की बीमारी हो चुकी है, सर मुंडवा चुका है, वो बिल्कुल अलग रूप में दिखाए जाते हैं। और फिल्म फिर जाती है लगभग 4 या 5 बार फ्लैशबैक्स में, जहाँ पर उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है और वो सारा किस्सा उनकी डायरी में जो लिखा होता है वो दिखाया जाता है पब्लिक को कि क्या हुआ था। फिलहाल तो AR मुरुगादोस ने सिर्फ इतना ही कहा है कि उनकी जो अभी हाल ही में आई मूवी सिकंदर थी सलमान खान के साथ, उनकी एंडिंग के बाद वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, मतलब स्क्रिप्ट की शुरुआत हो चुकी है गजनी 2 की, लेकिन सही मायने में वो स्क्रिप्ट जब लिखा जाएगा तो वो सिकंदर मूवी के बाद होगा। और अभी तो आप सब जानते हो कि सिकंदर मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि गजनी 2 पर काम शुरू हो चुका हो। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर का काम भी ख़त्म हो चुका है, तो आमिर खान के पास भी अभी टाइम होगा गजनी 2 को बनाने का। एक इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने ये कहा था कि आसिन का रोल उनको सबसे बढ़िया लगा था फिल्म में, क्योंकि वो उसी रोल से सारी कॉमेडी भी आती है फिल्म में और सारे इमोशंस भी आते हैं। ये बहुत कमाल की बात है कि एक हीरोइन ने ये कर दिखाया है, जहाँ के लगभग बॉलीवुड में तकरीबन सारी मूवीज़ में हीरो ही असली रोल प्ले करता है, और हीरोइंस को आजकल तो दिखाया जाता है ज़्यादातर आइटम सॉन्ग्स निभाने के लिए, या तो फिर ज़्यादातर हीरोइनों को आजकल हिंदी ही नहीं आती। मज़ा आता है जब बहुत देर बाद एक ऐसी मूवी अनाउंस हो जाती है जहाँ पे पहले से ही बातचीत करने में मज़ा आता है, थियरीज बनाई जा सकती हैं कि स्टोरी कहाँ जाने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अगर मालूम हो कि बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए गए थे, मतलब 2008 के आंकड़ों के हिसाब से 100 करोड़ रुपए का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया गया था, तो सबसे बड़ा सस्पेंस मेरी नज़र में ये रहेगा कि गजनी 2 फिर जब आएगी, मेरे हिसाब से 2026 या 27 से पहले तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके काम जो शुरू हो जाएंगे ये भी बहुत बड़ी बात है। फैंस को बेसब्री से इंतज़ार रह जाएगा कि वो फिल्म जब आएगी तो इस बार कितना बिजनेस कर पाएगी। हिट या फ्लॉप की मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बात ही नहीं होती, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गजनी नाम लिया गया है तो फिर पैसे छापने की जैसे मशीन को लिया गया है। एक साइड रोल जो प्ले किया था जिया खान ने उस फिल्म में, जो कि आमिर खान की मदद करती है आखिर में गजनी तक पहुंचने की, वो तो अभी मर चुकी हैं, वो इस दुनिया में नहीं रही जिया खान। तो ये भी एक सस्पेंस होगा कि वो रोल जो इस बार होगा, जो कि संजय सिंघानिया की मदद करेगा, अगर उस कैरेक्टर का नाम आज भी संजय सिंघानिया होगा तो वो कैरेक्टर कौन हीरोइन या कौन एक्टर प्ले करेगा। तो गजनी के बारे में इतना ही। गजनी 2 का प्रीव्यू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो स्टोरी कहाँ जाने वाली है। जब पता चलेगा कि गजनी की स्टोरी क्या बनने वाली है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार है गजनी 2 का, और मुझे यकीन है कि दुनिया भर में बहुत सारे फैंस को भी इंतज़ार होगा। अभी के लिए इतना ही। और भी ज़्यादा रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वरना मेरे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, अपने आसपास सफाई बनाए रखना। टेक केयर, गुड बाय एंड एन्जॉय द मूवीज़।